हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के फिज़िक्स पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम, दर्पण के प्रकार आदि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा को समझते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति के गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात यह तरंग और कण दोनों का गुण दर्शाता है। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और प्रकाश का ध्रुवीकरण भी किया जा सकता है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इस परिभाषा को जानते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी समतल दर्पण या किसी समतल सतह से टकराती है तो वह टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु यानी अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परावर्तन के कुल दो नियम। इसके बाद हम दर्पण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रकार का जो बहुत ही साधारण दर्पण होता है, जिसमें अपना हम फेस यानी चेहरा देखते हैं, वह कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण के बारे में हम सभी जानते हैं कि बनता कैसे है। ये इस तरीके से समतल, इसके नीचे की तरफ ये पॉलिश्ड रहती है, ठीक है। तो समतल दर्पण और दूसरे जो दर्पण होता है वो कौन सा है, गोली दर्पण होता है। और यह कितने प्रकार का होता है गोली दर्पण, दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुमावदार होता है। अंदर की ओर क्या होता है, घुमावदार होता है। कैसे, ये हम इसको हमेशा ऐसा बनाते हैं, ये अंदर की तरफ घुमावदार और बाहर की तरफ ये पॉलिश्ड रहता है। इसके बीच में ये मुख से इस तरह प्रकाश आता है, प्रकाश की किरण, और ये यहाँ से होकर गुजर जाता है। तो इसकी अंदर की सतह क्या रहती है, घुमावदार, और बाहर की तरफ दर्पण है तो उसमें क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, घुमावदार होता है, लेकिन अंदर की जगह बाहर की तरफ घुमावदार होता है। कहाँ की तरफ घुमावदार होता है, बाहर की तरफ, यानी कि इस तरीके से ये अंदर पॉलिश्ड रहेगा और बाहर की सतह इस तरीके से रहेगी। इसमें जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो ये टकरा के बाहर की तरफ चली जाती है। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। इसके बाद हम प्रतिबिंब की बात करेंगे कि प्रतिबिंब कुल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, वह प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर बन जाता है। जैसे कि मोबाइल पर हम किसी फोटो को क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। उसी तरीके से दूसरा कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। थैंक यू।